हृदय में बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। आज मैं प्यारी कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं अहंकार का रोग है इंसान को, इंसान का कोई कसूर नहीं। इंसान ही बेमुख हुआ है परमात्मा से, परमात्मा से इंसान से दूर नहीं है। इंसान के जीवन में जो अहंकार होता है, वही इनको दुख देता रहता है और अहंकार इंसान का नाश कर देता है। लेकिन जो अपने जीते जी अपने आप अहंकार को नाश कर देता है, वो अहंकार उसका परम मित्र बन जाता है। एक लड़की की शादी हो रही थी, उसकी विदाई हो रही थी। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी एक काम करना, रोज जाके सवेरे अपनी सास के पैर छू लिया करना। बेटी बोली ठीक है माँ, मैं ऐसे ही करूँगी। विदाई होकर के अपने ससुराल आई। 2-4 दिन बाद खाना बनाने को दिया गया, तो खाना बनाने के लिए रसोई घर में गई, तो बहू जो रोटी बेल रही थी, तो सास आके दरवाजे पर खड़ी हो गई कि मायके से क्या सीख के आई है ये है, और क्या कैसे रोटी बनाती है, हाथ कैसे चलता है इसका, या देखें तो। सास आके दरवाजे पर खड़ी हो गई, इधर उधर की बातें कर रही है, और उसका ध्यान बहू के हाथों के ऊपर है, ये कैसे कर रही है। तो बहू भी बातचीत करते करते खाना रोटी बना रही थी, बातों उसका ध्यान भटक रहा था। बातों बातों में उससे रोटी जल गई, थोड़ी जल गई। सास ने मुंह फुला लिया, कुछ बोली कुछ नहीं, खड़ी रही और फिर इधर उधर बातें करती रही। अब बातों बातों में रोटी थोड़ी और उसकी जल गई। अब सास की खोपड़ी खराब हो गई, लगी बड़बड़ाने, तेरी माँ ने यही सिखाया है, रोटी बनाने की तमीज नहीं है, रोटी जला दी, तुम्हें खिलाएंगे, उल्टा सीधा लगने वो बोलने लगी। बहू पढ़ी लिखी थी, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया उसको, तो पलट पड़ी वो भी, उल्टा सीधा सास को सुना दिया उसने भी। रात का टाइम था, दोनों अपने कमरे में चली गईं, लेकिन रोटी खाना दोनों नहीं रोटी दोनों नहीं खाई, भूखे रह गई। सास को नागवार गुजरा कि इसको मैं भगा दूंगी, इसका जेवर छीन लूंगी, जिसने बुलाया है, जिसने शादी करवाई है, उसको बुलवाऊंगी, इसकी बेइज्जती कराऊंगी, और अपने पैरों में बहू को झुका न लिया तो मेरा भी नाम शांति नहीं। उसको नींद नहीं आ रही थी सास को, रात में सोच रही थी क्या क्या करना है, कैसे कैसे बुलाना है, कैसे बेइज्जती करानी है इसकी, पूरा प्लानिंग बना रही थी सास को। थोड़ी नींद है, थोड़ी देर सोई, सवेरे उठी, उठ खटिया बैठी, तो बहू की नींद खुली। उसने सोचा कि मम्मी ने कहा था मेरी कि सास रोज पैर छू लिया करना। वो गई सास के कमरे में, सास खटिया पर उठ के बैठी थी और जा करके सास के पैर पकड़ लिए उसने। कहे मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उल्टा सीधा बोल दिया आपको, आपने बोला हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, हमें माफ़ कर दो आप। तो सास ने सोचा, मैंने सोचा था इसको पैरों पे झुका लूंगी इसको, अब पैरों पे झुकी पड़ी है, हम क्या बोलें, क्या डांटें, क्या मारे इसको। सारा गुस्सा उसका दूर हो गया। वो बूढ़ा को भी आभास हुआ कि मेरी गलती थी, मैंने उल्टा सीधा बोल दिया, इसमें बोल दिया इसने। उसको अपनी गलती का भी आभास हुआ, और उस सास ने बहू के सर पे हाथ रखा, जा बेटी माफ़ किया। जितना भर परेशान रही वो, घंटों सास परेशान रही, प्रोग्राम बना रही थी क्या क्या करना है, और सारा गुस्सा 1 मिनट में दूर हो गया उसका। झुकने से यह लाभ मिला उसको। तूफान चलता है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है तूफान, लेकिन छोटी घास झुक जाती है। तूफान चला जाता है, उठ खड़ी होती है। अगर आपके जीवन में से कोई परेशानी है, अगर आपके झुकने से समस्या दूर होती है, तो झुक जाना ही बेहतर इसमें है। अगर आपके झुकने समस्या दूर होती है, झुक जाना ही बेहतर है। बहुत देखिए लोग कोर्ट कचहरी के सालों से चक्कर मार रहे हैं, हम झुकेंगे नहीं, भले मर जाए, ये अहंकार इंसान का है। जीवन में जिसके अहंकार रहता है, वो कभी सुख से रह नहीं देता है, सुख से सोने देता है। अहंकार का रोग बड़ा खराब इंसान का है। जीवन कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार का नाश हो जाता है। रावण इतना बड़ा अहंकारी था, मटिया मेट हो गया। दुर्योधन इतना बड़ा अहंकारी था। और बताए ना, अहंकारी इंसान को अगर भगवान ने समझाए ना, तो पल्ले नहीं पड़ता उसके। दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने कितना समझाया, सिर्फ 5 गांव ही मांगे, लेकिन अहम अहम उसके अंदर था कि मैं झुकूंगा नहीं,
मेरे सामने कुछ है ही नहीं है। और उस अहंकार ने पूरा नाश कर दिया इनका। तो बहु जीवन में अहंकार त्यागते ही मन शांत हो जाता है, सर हल्का हो जाता है। अगर माना गलती नहीं भी है आपकी है, फिर भी आपके झुकने से कटुता मिटती है। झुक के मिटा दो उसको। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, कुछ रह नहीं जाएगा सौरभ। किसी कुछ नहीं जाता हुआ भैया, कर्म ही इंसान के साथ में जाते हैं इंसान के हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो धरती खिलखिलाकर हंसी, धरती माता हंसी। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं, धरती माता, यहाँ लाखों तेरे बच्चे मारे जा रहे हैं और तू हंस रही है। तो धरती माता कहती है, ये सब मूर्ख हैं, ये मेरे लिए लड़ रहे हैं, मैं यहीं रहूंगी और सब मर के चले जाएंगे। और हुआ भी वही, धरती वहीं को वहीं रह गई और जितने थे सब सब मारे गए। वो मिला कुछ नहीं इंसान को। लड़ाई झगड़े से कभी जीवन में कुछ मिलता नहीं है, बरकत रुक जाती है इंसान की है, हमेशा टेंशन बना रहता है इंसान है। इसलिए जितना हो सके इन झंझटों से दूर इंसान को रहना चाहिए। इसी बातों में विराम करता हूँ। धन्यवाद।